नमस्कार। आँखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है और शरीर का सबसे नाजुक अंग है। इसलिए इनको स्वस्थ बनाए रखना हमारा फर्ज बनता है। हमारे सुबह नींद से जागने से लेकर के रात को सोने तक हम आँखों से काम लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने आँखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया? कोई एक्सरसाइज या कोई दूसरा उपाय? शायद आपका उत्तर ना में होगा। आज मैं आपको आँखों के कमज़ोर होने के कारण के साथ-साथ उनके निवारण के बारे में बताने वाला हूँ। घरेलू उपाय के साथ-साथ आसन और प्राणायाम भी करेंगे। सबसे पहले है आँखों के कमज़ोर होने के कारण। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ-साथ हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी अनियमित दिनचर्या या पेट की खराबी के कारण भी आँखें कमज़ोर हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर पर आवश्यकता से ज़्यादा समय बिताना, यानी कि ज़्यादा समय पर इनका प्रयोग करना, ये सबसे बड़ा कारण है आँखों के खराब होने का, कमज़ोर होने का। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा आपको कि हमारी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या हमें कोई भी आसन और प्राणायाम करने की आवश्यकता है। इसके क्या लक्षण हैं? यदि आपको लगातार सिर में दर्द रहता है, आँखों में थकावट होती है, जलन होती है या सोजिश है या लालिमा है, इनमें से कोई भी एक लक्षण है, यदि ऐसा महसूस करते हैं आप, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या फिर जो है आसन और प्राणायाम करें। कई बार हमें धुंधला दिखाई देता है, अंधेरा सा छा जाता है आँखों के सामने, इस प्रकार के ये लक्षण हैं। अब इसके लिए मैं आपको घरेलू उपाय बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो आपको आँखों में अपनी जो लार है, मुंह के अंदर सारी रात लार जम गई है, सलाइवा है, उसको आँखों के अंदर डालना है। यदि आप शाम को ब्रश करके सोते हैं तो हमारा मुंह जो है बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, कोई स्मेल नहीं होगी। ऐसे जो है सलाइवा ले करके और काजल की तरह इसको डाल लेना है। जैसे ही आँख से नींद से जागे ऐसे ही लेटे-लेटे ही हम इसको डाल सकते हैं। डाल करके आँखों को गोलाई में ऐसे घुमाएँगे ताकि आँखों के अंदर पूरी से चली जाए। सलाइवा डालने से जो है हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, ये जो है लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। इसके साथ यदि किसी को एसिड ज़्यादा बनता है, वो कई बार मुंह के अंदर आ जाता है, तो ऐसा डालने से उनकी आँखों में जलन हो सकती है। यदि 3-4 दिन डालने के बाद आपको महसूस होता है कि जलन होती है, तो उसके बाद जो है इसको बंद कर दें। दूसरा तरीका है आँखों को ताज़े पानी से धोना। ताज़े पानी से कैसे धोएँगे? मुँह के अंदर पानी भर लें ताकि आँखें बंद ना हों। ऐसे मुंह के अंदर जो है पानी भर करके और ताज़े पानी से ऐसे छींटे लगाएं, आँखों के अंदर छींटे लगाएं, तो उससे क्या है हमारी आँखें की नेत्र ज्योति बढ़ती है। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ताज़े पानी से बाल्टी को भर करके फुल भर लें और नाक को बंद करके ऐसे उसके अंदर आँखों को खोलना है और बंद करना है। इससे हमारी आँखों की सफाई हो जाती है, धूल मिट्टी है वो दूर हट जाती है, कोई भी विषैले तत्व है बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, आंवले के पानी से धो सकते हैं। कच्चे आंवले को काट करके सुखा दें या फिर बाज़ार से आपको सूखा आंवला मिल जाएगा। 1 गिलास पानी के अंदर 3-4 टुकड़े शाम को डाल दें और सुबह उसको घोल करके, छान करके आंवले के पानी से ऐसे छींटे लगा करके हम अपनी आँखों को धो सकते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बारीक सौंफ और 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम छोटी इलायची और 600 ग्राम सट्टा मिश्री, जिसको दागे वाली मिश्री बोलते हैं। इन सभी का एक चूर्ण बना लें, मिश्रण बना लें। बादाम को रात को भिगो दें, सुबह उसको छील करके सुखा लें, सभी का मिश्रण बना करके और खाना खाने के 1 घंटे बाद रात को हम गाय के दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं। बच्चों को हम आधा चम्मच दे सकते हैं। यदि गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो भैंस के दूध के साथ ले लें, लेकिन आपको ये लगातार जो है 4 से 6 महीने या ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन इससे हमारी आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके साथ साथ हम विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से युक्त आहार, बादाम, अखरोट, पिस्ता, शकरकंद, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन करें और अपनी आँखों को धूल से, मिट्टी से, धूप से बचाएं। यदि धूप ज़्यादा है तो आप स्पेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जो है अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हम कोई भी ऐसा उपाय कर सकते हैं ताकि हमारी आँखें कमज़ोर न हों। अब मैं आपको इसके लिए आसन करवाता हूँ, आँखों के लिए एक्सरसाइज। ऐसे सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा हमारा सीधा रहेगा। आँखों को एक बार ऊपर, एक बार नीचे, आसमान को देखें, नीचे ज़मीन को,
ऐसे आप चेहरा बिल्कुल सीधा रहेगा, केवल ऊपर पुतलियों को लेके जाएं और नीचे। ऐसे आप 20, 30, 50 बार कर सकते हैं। फिर दाएं और बाएं, या फिर हाथ का सहारा ले सकते हैं, जैसे अंगूठे को ऊपर लेके जाएं ऐसे और नीचे। ऐसे आप अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे देखें, चेहरा सीधा रहेगा। हाथ का सहारा लेके कर सकते हैं, आप जैसा कंफर्ट महसूस करें ऐसे करें। फिर इनको दाएं और बाएं घुमाएंगे, ऐसे दाएं बाएं, फिर दाएं। जैसे हम तिरछी नज़र से देखते हैं ऐसे करें। इसमें भी आप हाथ का सहारा ले सकते हैं, ऐसे जो है दाईं ओर देखें, फिर वापस। केवल आँखों की पुतलियाँ घूमेंगी, चेहरा हमारा वहीं रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। आप देख रहे हैं आँखों की पुतलियाँ रोटेट हो रही हैं। ऐसा आप 20, 30, 50 बार कर सकते हैं। अब इनको रोटेट करेंगे गोलाई में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी हाथ का सहारा ले सकते हैं। जैसा भी आप उचित समझे ऐसे करें। अब इसको स्पीड से ब्लिंकिंग करेंगे। ऐसा करने से हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं ये स्वस्थ हो जाती है, इनको मजबूती मिलती है और हमारी आंखों की कमजोरी दूर हो जाती है। उसके बाद त्राटक क्रिया, अंगूठे को आगे ले आएं, अंगूठे के टॉप वाले हिस्से को टकटकी लगाकर देखना है और धीरे धीरे अपने आंखों की ओर लेकर के आए। इसको हम त्राटक क्रिया बोलते हैं। ये हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। ऐसे धीरे धीरे अपने आंखों की ओर लेके आएं और धीरे धीरे ही वापस लेके जाए। ऐसा आप 5 मिनट 10 मिनट जितना चाहे कर सकते हैं। दोनों हाथों से कर सकते हैं। ऐसे दोनों अंगूठों के बीच में देखें, पूरा टकटकी लगा करके ऐसे देखें, धीरे धीरे लेकर के आएँ और फिर धीरे धीरे वापस लेकर के जाएं। जब आपके अंगूठे जो है आँख के नज़दीक आएंगे तो एक अंगूठा दिखाई देगा आपको। घर में पेन का प्रयोग कर सकते हैं, पेन या पेंसिल की नोक पर जो है ऐसे टकटकी लगा करके देखना है। यदि आपकी आंखें कमज़ोर हो गई है और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर यदि चश्मे के लिए बोलता है तो इसके साथ साथ एक्सरसाइज बताता है कि ये एक्सरसाइज करें। और अब हम करेंगे इसके लिए आसन, अर्धहलासन और सर्वांगासन। अर्धहलासन करेंगे। अर्धहलासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, हमारी हथेलियों का रुख ज़मीन की ओर, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे और 90 डिग्री पर लेके आएं। ये थोड़ी देर के लिए रुकें। जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। थोड़ी देर करने के बाद और धीरे धीरे फिर वापस लेके आएं। बिल्कुल धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे वापस। यदि जल्दबाजी करेंगे तो झटका लग सकता है। एक बार फिर से धीरे धीरे पैरों को ऐसे 90 डिग्री पे लेके आए, दोनों पैरों को मिला करके 90 डिग्री पे। थोड़ी देर रुकें। आप देख रहे हैं ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आँखों की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे इसको वापस करें और दूसरा आसन करेंगे, सर्वांगासन। सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें, धीरे धीरे उठाएं और कमर को हाथों का सहारा देते हुए पूरा ऐसे 90 डिग्री पे उठाते हैं। 90 डिग्री पे उठाएं, पूरा सीधा कर दे ऊपर। थोड़ी देर के लिए रुकें, कमर को हाथों का सहारा दे दें। थोड़ी देर के लिए रुकें और धीरे धीरे फिर वापस हाथों को ज़मीन पर रख के धीरे धीरे वापस लेकर के आएं। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो दूसरे व्यक्ति का सहारा ले सकता है या फिर दीवार के साथ में इसको ट्राई कर सकता है और बैठ जाएंगे। ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं। अब करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन में क्या करना है, हमारा सिर जो है नीचे हो जाता है, हमारे पैर ऊपर हो जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन जो है
पैरों से सिर की ओर हो जाता है। और इसको आप जो है 15 सेकंड से लेकर के आधा घंटा तक कर सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए 1 से 2 मिनट, 3 मिनट बहुत होता है। इसके अलावा आँखों को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ। हमारे हाथ के अंगूठा है, अंगूठे के साथ वाली जो 2 उंगलियाँ हैं, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, आँखों का पॉइंट होता है। आप इसको प्रेस करें, अंगूठे के साथ दबाएं। कब तक दबाना है? 10 सेकंड तक दबाएं, फिर वापस, फिर 10 सेकंड तक दबाएं। ऐसा 2 मिनट दबाने के बाद 1 मिनट के लिए रुक जाएं, फिर 2 मिनट दबाएं। ऐसा 3-4 बार आप जो है कर सकते हैं। दोनों हाथों में, यहाँ भी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली हैं, इनके बीच में, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आँखों का पॉइंट है, इसको ज़रूर दबाएँ। इससे भी आप अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, यानी हम उसको डीप ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, वो करना है। कैसे करना है? पूरा गहरा लंबा श्वास भरना है और धीरे धीरे खाली करना है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम ये ज़रूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम जो हम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम को भी आप जो है 10, 20, 50 बार जितना चाहे कर सकते हैं। इन सभी प्राणायाम और शीर्षासन की वीडियो मैं पहले चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें शीर्षासन सीखना है, किसको करना है, कौन नहीं कर सकता, इन सभी बातों का उसमें जिक्र किया गया, आप उनको ज़रूर देखें। तो आज मैंने जो आपको आँखों के कमज़ोर होने के कारण के साथ निवारण पर जो चर्चा की है, आसन प्राणायाम के साथ साथ घरेलू उपाय बताए हैं, मुझे उम्मीद है आप इनको आजमा करके अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो में नए आसनों प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।